पर 9/11 का वो हमला माना जाता था और इसीलिए उन जख्मों को ताज़ा करने के लिए अमेरिका के तालिबान ने आज की तारीख को चुना है। और अब बात उस डराने वाली भूल की जो ना होती तो आज अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक राज कायम ना होता। वो एक भूल ना होती तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला भी ना होता। 3000 लोगों की जान बच जाती और अफगानिस्तान नाम का खूबसूरत मुल्क यूं मिट्टी में न मिलता। वो दिन था 11 सितंबर 2001, यानी वो तारीख जब अलकायदा ने अमेरिका पर इतिहास का सबसे बड़ा अटैक कर पूरी दुनिया को कंपा दिया। 11 सितंबर 2021 को 9/11 हमले की 20वीं सालगिरह है। हम 9/11 हमले की फाइल से निकाल कर लाए हैं वो साजिश जिसमें आपको आज के अफगानिस्तान की बेबस तस्वीर दिखेगी। ये ऐसी साजिश थी जिसकी पहली कड़ी जुड़ी 20 साल पहले हमले वाले दिन से करीब 5 महीने पहले, जब पेरिस से एक अफगान कमांडर ने अमेरिका को एक अलर्ट भेजा। उस कमांडर को अफगानिस्तान में एक मानव बम ने उड़ा दिया और उसके 2 दिन बाद ही अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ताश के पत्तों की तरह जलती हुई ठहर गई। लोग हैं इस वक्त तालिबान सरकार में जिनकी जो हिस्ट्री है वो हमको मतलब चिंता की बात है। ये आज का अफगानिस्तान है। और ये तस्वीरें दुनिया को 1996 के अफगानिस्तान में पहले तालिबान राज की याद दिला रही हैं। तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज है। पंजशीर भी तालिबान की गिरफ्त में आ चुका है। वो पंजशीर जिस पर तालिबान 1996 में कभी कब्जा नहीं कर पाया था और उसकी सबसे बड़ी वजह थे नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद शाह मसूद। लेकिन आज की तस्वीर पुराने पंजशीर से कुछ जुदा है। ये अहमद शाह मसूद की मजार है, जहां तालिबान हाथों में AK-47 लिए दंदनाते हुए चहलकदमी कर रहे हैं। अहमद शाह मसूद की टूटी हुई मजार और उस पर बिखरा कांच इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अहमद शाह मसूद और पंजशीर हमेशा से तालिबान और अलकायदा के निशाने पर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर अहमद शाह मसूद तालिबान की आंख में आज भी यूं किरकिरी की तरह क्यों चुभ रहे हैं कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद भी उनकी मजार को यूं रौंदा जा रहा है। इसका जवाब 20 साल पहले की एक वार्निंग में छिपा है। 20 साल पहले अगर अमेरिका ने अहमद शाह मसूद की बात सुन ली होती तो शायद अमेरिका में हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला ना होता। و پیام ما با آقای بوشی است که اگر در قسمت تامین صلح در افغانستان توجه نشه و مردم افغانستان در راه رسیدن صلح کمک نکنه، به یقین که مشکل نه تنها دامنگیر افغانستان بلکه دامنگیر امریکا و تعداد بیشتری از کشورها خواهد شد. आज हम आपके सामने अमेरिका को दहलाने की 9/11 की आतंकी साजिश के हर राज को सिलसिलेवार तरीके से बेनकाब कर देंगे।
ये अल-कायदा, तालिबान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की बुनी वो खौफनाक साजिश है जिसकी बुनियाद 20 साल पहले रखी गई थी। Oh my goodness. Oh God. There's another one. दरअसल अल-कायदा का सरगना उसामा बिन लादेन अमेरिका को एक न भूलने वाला जख्म देना चाहता था, लिहाजा उसे 9/11 की आतंकी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार करने में कई साल लग गए थे। 9/11 के आतंकी हमले से पहले लादेन अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को निशाना बनाता रहा। अल-कायदा ने 7 अगस्त 1998 को केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर दोहरे आत्मघाती हमले कर अमेरिका को दहलाने के अपने मंसूबे को जाहिर कर दिया था। इन आतंकी हमलों में 250 लोग मारे गए थे। जब 9/11 का हादसा हुआ तो वह एक चौंकाने वाली घटना जरूर थी, पर ईस्ट अफ्रीका में टेररिज्म की जंग शुरू हो चुकी थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए और इससे तालिबान और अल-कायदा साथ में मिल गए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ओसामा की इस चाल में फंस गईं और 9/11 का हादसा उस समय पर सोचा भी नहीं जा सकता था। ये वो दौर था जब उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में तालिबान की हिफाजत में बैठकर अपनी आतंकी साजिशों को अंजाम तक पहुंचा रहा था। और उस दौर में नॉर्दर्न अलायंस अपने दम पर तालिबान सरकार के खिलाफ जंग लड़ रहा था और नॉर्दर्न अलायंस के मुजाहिदों की कमान एक जांबाज कमांडर अहमद शाह मसूद के हाथ में थी। वो अहमद शाह मसूद जिन्हें दुनिया शेरे पंजशीर के नाम से भी जानती थी, ये अहमद शाह मसूदी थे जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को तालिबान और दूसरे आतंकी संगठनों के मंसूबों के खिलाफ चेतावनी दी थी। 4 अप्रैल 2001 यानी वो तारीख जब अहमद शाह मसूद नॉर्दर्न अलायंस के लिए मदद मांगने के इरादे से फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे थे। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमेरिका को चेतावनी भी दी थी। و پیام ما با آقای بوش است که اگر در قسمت تامین صلح در افغانستان توجه نشه و مردم افغانستان در راه رسیدن صلح کمک نکنه، به یقین که مشکل نه تنها دامنگیر افغانستان بلکه دامنگیر امریکا و تعداد بیشتری از کشورها خواهد. अहमद शाह मसूद ने अमेरिका को यह चेतावनी 9/11 के आतंकी हमले के 5 महीने पहले दी थी, लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि अमेरिकी सरकार और अमेरिकी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने भी अहमद शाह मसूद की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। ये राज आज भी एक राज ही बना हुआ है कि अफगानिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री और नॉर्दर्न अलायंस के एक बड़े कमांडर की चेतावनी को आखिरकार अमेरिका ने क्यों अनसुना कर दिया। अहमद शाह मसूद ने अप्रैल 2001 में यूरोपियन पार्लियामेंट में एक खुलासा किया था कि उसकी खुफिया खबरों के मुताबिक अमेरिका में एक बड़ा हमला होने जा रहा है। मई में अमेरिका की एजेंसीज के पास खबर थी कि टेररिस्ट का एक जत्था अमेरिका में पहुंच चुका था और हमले की तैयारी में था, पर कॉन्डोलीसा राइस और डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने इन खबरों को नज़रअंदाज कर दिया और नतीजा हम सबको मालूम है। 4 अप्रैल 2001 को अहमद शाह मसूद ने अमेरिका को तालिबान के खिलाफ चेतावनी क्या थी। तालिबान और अल-कायदा उनकी जान के दुश्मन बन गए। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका को दहलाने के प्लान उसामा के इशारे पर अफगानिस्तान में ही बनाया गया था, लेकिन अमेरिकी सरजमी पर हुए दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमले के महज 48 घंटे पहले अफगानिस्तान में एक बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया था और इस साजिश में भी तालिबान और अल-कायदा शामिल थे।
दरअसल 9 अगस्त 2001 को उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के ताखर सूबे में तालिबान की एक खतरनाक साजिश के तहत अहमद शाह मसूद एक आत्मघाती हमले में मारे गए थे। ये 20 साल पुराना वीडियो उसी कमरे का है जहां अहमद शाह मसूद को जान से मारने के इरादे से आए एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया था। हमले में अहमद शाह मसूद बुरी तरह घायल हो गए थे और अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। दूसरा आतंकी मौका वारदात से भागता हुआ मारा गया था। दोनों आतंकी पत्रकारों के भेष में अहमद शाह मसूद का इंटरव्यू लेने के बहाने से आए थे। साल 2003 में अहमद शाह मसूद पर हुए आत्मघाती हमले की गुत्थी सुलझाते हुए ये सच सामने आया था कि ओसामा बिन लादेन ने अहमद शाह मसूद पर जानलेवा हमला करने वाले सुसाइड बॉम्बर की पत्नी को एक ऑडियो कैसेट भेजी थी जिसमें ओसामा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और अपने करीबी अब्दुल रसूल सयाफ का जिक्र कई बार किया था। इसके अलावा अमेरिकी पत्रकार स्टीव कॉल ने अपनी किताब घोस्ट वॉर्स द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द CIA अफगानिस्तान एंड बिन लादेन फ्रॉम सोवियत इन्वेजन टू सितंबर 10, 2001 में लिखा है, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 9/11 के कुछ वक्त पहले अफगानिस्तान से तालिबान सरकार को उखाड़ फेंकने का एक प्लान तैयार कर लिया था। इतना ही नहीं, तत्कालीन अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान में एंटी तालिबान फोर्स यानी अहमद शाह मसूद को सैन्य सहायता देने की मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन इससे पहले इस प्लान पर काम किया जाता 9 सितंबर 2001 को अलकायदा के सुसाइड बॉम्बर ने अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी थी और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। नवंबर 2003 में आई CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात का इल्म था कि नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद शाह मसूद के पास इस बात की जानकारी थी कि अलकायदा अमेरिका को दहलाने के लिए उसके केन्या और तंजानिया में दूतावासों पर हुए आतंकी हमलों से भी बड़ा आतंकी हमला करने का प्लान बना रहा है। इसी रिपोर्ट में ओसामा बिन लादेन के एक बॉडीगार्ड के इंटरव्यू का भी हवाला देकर लिखा गया है कि ओसामा ने अपने सहयोगियों से पूछा था कि उनमें से अहमद शाह मसूद से कौन निपटेगा, तो जवाब में लादेन के कुछ कमांडरों ने अहमद शाह मसूद को जान से मार देने का जिम्मा लिया था। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि ओसामा बिन लादेन ने अहमद शाह मसूद को उसके 9/11 के आतंकी साजिश के राज खोल देने के डर से ही मरवाया था। अहमद शाह मसूद की हत्या और 9/11 के हमले एक ही साजिश की 2 कड़ियां थीं, पर हत्या से पहले दोनों हत्यारे 10 दिन तक अहमद शाह मसूद का इंतजार करते रहे, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस हत्या का कोई दिन तय नहीं था। अहमद शाह मसूद का भारत से अहम रिश्ता रहा है। भारत ने हमेशा अहमद शाह मसूद की मदद की है। ये बात भारत के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अपनी किताब ए कॉल टू ऑनर इन सर्विस ऑफ इमर्जेंट इंडिया में लिखी है। इसी किताब में यह सच भी दर्ज है कि अपनी मौत से 5 महीने पहले यानी अप्रैल 2001 में अहमद शाह मसूद 4 दिन के दौरे पर दिल्ली आए थे, लेकिन उनके दौरे को सीक्रेट रखा गया था क्योंकि अफगानिस्तान के आतंकी संगठन और पाकिस्तान उनकी जान लेने पर तुले हुए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अफगानिस्तान को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 9/11 के हमले की जांच के लिए बनाए गए 9/11 कमीशन की जांच रिपोर्ट में यह हकीकत दर्ज है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा की हर मुमकिन मदद की है। अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान एक ऐसा किरदार है जिसने हमेशा अपना फायदा देखा और आतंकी संगठनों और आतंकी सरगनाओं को हमेशा अपनी सरजमीं पर पनाह दी है,
क्योंकि 9/11 के मास्टरमाइंड और अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में मारा जाना और 9/11 की आतंकी साजिश का प्लान बनाने वाले KSM यानी खालिद शेख मोहम्मद का पाकिस्तान में पकड़ा जाना पाकिस्तान के दामन पर एक बदनुमा दाग है जिसे वो चाहकर भी छुड़ा नहीं सकता। आज अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए